हाय गाइस। आज का टॉपिक है, क्या किसी बैनामा के प्रतिफल के संबंध में कोई थर्ड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके संबंध में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को बीच में आप स्किप ना करें, मेरी वीडियो के अंत तक आप बने रहें, जिससे आपको मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि थर्ड पर्सन कौन होता है। ये हमें समझने के लिए सबसे पहले सीपीसी के सेक्शन 50 में जाना हो, जहां से थर्ड पर्सन के बारे में हम जान सकते हैं कि थर्ड पर्सन कौन होता है। सपोज करो किसी व्यक्ति के खिलाफ एक सिविल सूट फाइल किया और उसके अगेंस्ट में प्लेंटिफ का वाद जो है वो अलाउ हो गया। तो और जो डिफेंडेंट था, उस डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है। तो डिफेंडेंट की जब डेथ हो गई तो उसकी डेथ के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी थी, उसको जो भी व्यक्ति इंटरटेन कर रहा है, चाहे उसका विधिक वारिस हो सकता है या कोई उसका रिश्तेदार हो सकता है या उसका कोई बहुत नियर पर्सन जो हो सकता है, वो थर्ड पर्सन की श्रेणी में आता है। और दूसरी तरीके से हम समझना चाहेंगे, जैसे एक बैनामा करने वाला व्यक्ति और दूसरा उसे खरीदने वाला व्यक्ति। तो दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन, अब तीसरा अन्य व्यक्ति बीच में आके ये कहने लगे कि भाई, जो विक्रेता था और क्रेता था, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। इस प्रॉपर्टी से लेकर इस बैनामा से रिलेटेड जो है कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कभी कभी क्या है कि जहाँ कोई सिविल न्यायालय कोई डिग्री पारित कर देता है किसी की फेवर में, तो वो ये कहने लगे साहब ये डिग्री जो है थर्ड पर्सन पर भी बार कर। ये सही है कि कोई डिग्री जो है वो थर्ड पर्सन पर भी बार करती। कब करती है? मान लिया कोई अवार्ड किसी की फेवर में हुआ, कोई अवार्ड हुआ और वो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो अवार्ड हुआ है, उस प्रॉपर्टी को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विधिक वारिस हो, उसका रिश्तेदार हो या उसका नियरेस्ट पर्सन जो उसको एंटरटेन कर रहा है, तो उस अवार्ड के पैसे को उस व्यक्ति से भी रिकवर कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी डिग्री जो है थर्ड पर्सन पर भी बार करती है। अब बात आती है यहाँ कि क्या थर्ड पर्सन जो है किसी बैनामा के प्रतिफल के बारे में, कि इन दोनों के, दो क्रेता और विक्रेता के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, सब इस तरह का ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं था। तो ये कब होता है, कब ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है? सपोज करो किसी के फादर थे, फादर ने किसी व्यक्ति के लिए एक बैनामा कर दिया और बैनामा करने के बाद कुछ दिन के बाद जो है वो, जो उसके फादर थे व्यक्ति के, वो एक्सपायर हो जाते। जब एक्सपायर हो गए तो उसके बाद जो उनका बेटा है, बेटी है या कोई अन्य वारिस है, वो इस मुकदमा ले आए कि साहब इस ये जो प्रॉपर्टी इस फलाने फलाने व्यक्ति ने जो बेची थी और इस खरीदने वाले ने उस बैनामा से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है, जो कंसीडर है बैनामा में, उससे संबंधित कोई प्रतिफल का लेन देन हुआ ही नहीं था। इन्होंने धोखाधड़ी करके जो है हमारे उस व्यक्ति से ये बैनामा ले लिया था। तो क्या वो थर्ड व्यक्ति इस तरह का ऑब्जेक्शन कर सकता है कि जहां बैनामा ना तो वो करने वाला था, ना बैनामा को लेने वाला था? क्या इस तरह का उसे कोई राइट है कि साहब ये इनके बीच में मेरे पिताजी खत्म हो गए साहब, इन्होंने बैनामा कर दिया था और इन्होंने पैसा देने का वादा किया था, जबकि बैनामा में लिखा हुआ है, ये कंसीडर है कि इस बैनामा से संबंधित जो भी प्रतिफल है वो विक्रेता ने प्राप्त कर लिया है, कुछ ऑनलाइन प्राप्त किया है, उसका जो लेफ्ट अमाउंट है वो कैश में प्राप्त कर लिया है, जो कि उसमें रिटेन है। तो अब बात यहाँ आती है, क्या उसका बेटा, उसकी वाइफ या उसका नाती, उसका पोता, और ये ऑब्जेक्शन फाइल करके और किसी बैनामा, उसी बैनामा को कैंसलेशन का सूट अगर फाइल कर देता है कि भाई इस तरह मेरे दादा जो थे, मेरे पिता जो थे, जो भी थे, उन्होंने जब ये बैनामा किया
तो क्रेता ने उन्हें इस बैनामा का जो प्रतिफल है वो कभी दिया ही नहीं। लिहाजा ये जो बैनामा है फ्रॉम नल है, फ्रॉम बिगिनिंग ही नल एंड वॉइड है, या इसको खारिज कर दिया जाए, इसको कैंसिल कर दिया जाए। इस तरह का प्रेयर वो सिविल न्यायालय से कर सकता है। तो क्या उस थर्ड व्यक्ति को कोई राइट है इस तरह का? तो मैं बताना चाहूंगा, एक साइटेशन है विजय भारद्वाज वर्सेस सुरेंद्र कुमार, यह है 2003 की। इसमें क्लियर कट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये क्लियर कट कहा है कि थर्ड व्यक्ति किसी भी बैनामा के प्रतिफल के बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। उसे कोई राइट नहीं है कि वो किसी ट्रांजैक्शन के बारे में जिसमें वो पार्टी न हो और उस ट्रांजैक्शन के बारे में इस तरह का ऑब्जेक्शन करे कि साहब उन दो पार्टियों के बीच में इस तरह का कोई भी जो है ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, चाहे उसे काफी नॉलेज हो कि साहब ट्रांजैक्शन हुआ है नहीं हुआ। लेकिन जहां बैनामा में ये रिटन है कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुआ है और प्रतिफल का लेन देन हुआ है आपस में, तो थर्ड व्यक्ति आके इस तरह का ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता। मैंने साइटेशन आपको बताई है, इस साइटेशन की प्रॉपर डिटेल जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरी इस वीडियो में बताए हुए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप अच्छी तरह रहें। थैंक यू सो मच।